शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, चूंकि एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी ऐसा लग रहा है अयोध्या को विकसित करने की कोशिश अब बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसी वजह से बीजेपी के नेता इतने ज्यादा उत्साहित और सरकार सेवा ये जो अयोध्या में होने जा रही है इसको लेकर विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है कि कोरोना है, दूसरे तमाम मुद्दे हैं, वो नजर नहीं आ रहा है सरकार को और अब भूमि पूजन की तैयारी हो रही है। देखिए चित्रा जी, आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जब मैं आपकी रिपोर्ट को सुन रहा था और वो भजन चल रहा था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। वो एक आनंद का अनुभव दे रहा था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, आज आप है, कल भी नहीं रहेंगी। 500 वर्षों की ये लड़ाई है। उस समय भी विपक्ष था, उस समय विपक्ष का नाम बाबर था, आज भी विपक्ष है। कहीं माइनो है, कहीं सोनिया है, कहीं ओवैसी है। तंज उस समय भी बाबर कस रहा था, आज ये भी तंज कस रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जीत फैक्ट्स के आधार पर हुई है, जीत न्याय का हुआ है। भगवान राम का गगनचुंबी भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जाके शिलान्यास करने वाले हैं। मैं सवाल पूछता हूं कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, इसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? ये तो वही विपक्ष है जहां सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट दिया था कि राम भगवान तो काल्पनिक हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका तो वर्चस्व ही नहीं है। ये वही विपक्ष है जहां कपिल सिब्बल जी सोनिया गांधी जी के कहने पर कोर्ट में खड़े होकर भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक के साथ करते थे। ये वही विपक्ष है जहां पर उनके होते हुए उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के नक्शे को, मैप को फाड़ के त्यार कर दिया था, उसे फेंक दिया था जमीन के ऊपर। ये वही विपक्ष है जहां ओवैसी भगवान राम की माता को लेकर न जाने क्या क्या कहते थे। ताला भी तो खुलवाया था, इसका श्रेय देंगे इन लोगों को, नहीं देंगे आप? श्रेय लेने तो आए, पहले भगवान राम के शरण में तो आए। भगवान राम सबको आशीर्वाद देते हैं। पूछिए जरा सोनिया जी से, क्या वो श्रेय लेने आएंगी? क्या वो आरती करने आना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं ये माफी मांगना भगवान राम के चरणों में कि जो उन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उसके लिए वो क्षमा तो मांगे। भगवान राम का हृदय तो वही पूरा ब्रह्मांड है, पहले माफी मांगना तो सीखे। मैं आज सवाल पूछता हूं, ये विपक्ष सवाल पूछने वाला कौन है? इन्होंने शुरू से ही सवालों के कटघरे में भगवान राम के मंदिर और हिंदुओं के आस्था को खड़ा किया था। यहां तक कि विपक्ष ने हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान का करार तक दे दिया था। मगर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूं, मगर सबसे पहले गर्व से मैं कहता हूं कि आज मैं एक हिंदू हूं और हमारी आस्था की आज न्यायालय में जीत हुई है और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को जा रहे हैं। कह रही है कि सोमनाथ मंदिर पंडित नेहरू नहीं गए थे। चलिए उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि विपक्ष की तुलना आपने बाबर से कर दी है तो इस वजह से मैं चाहूंगी, ठीक है नेहरू जी छूट जाएंगे, क्यों छोड़ना है नेहरू जी को? नहीं, जल्दी से बाकी लोगों की, नावेद सिद्दीकी और सतीश प्रकाश, एक विपक्ष की भी आवाज हो जाए समित, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नावेद सिद्दीकी जी, आपके पास आते हुए, अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार ये कंफर्म किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि प्रधानमंत्री शिला पूजन के लिए वहां पर पहुंचेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब तो भव्य और दिव्य मंदिर की तैयारी बीजेपी जोर शोर से कर रही है वहां पर, खुश हैं कि नहीं आप लोग इसको लेकर? देखिए, हर नागरिक भारत का, जो भी सम्मानित नागरिक है, वो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता है और ये सबने दिखाया कि हम फैसले का सम्मान करते हैं। ये पूरे देश ने दिखा दिया। हालांकि कुछ दल ये चाह रहे थे कि आपस में कुछ दिक्कतें हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो, लेकिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमें जुडिशियल सिस्टम में हिंदुस्तान के बहुत भरोसा है। दूसरी चीज, आज मुझे एक बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे एक राष्ट्रीय चैनल के कैमरामैन थे, पत्रकार थे, कैमरामैन थे, जो आते थे हम लोग की डिबेट कवर करने, वो अस्पताल से अस्पताल घूमते रहे और मनोज नाम था उनका। मनोज जी अस्पताल से अस्पताल घूमते रहे, कहीं उनको जगह नहीं मिल पाई और अंत में हुआ ये कि उनको इस दुनिया से जाना पड़ा, हम सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये हालात कोरोना के हैं। कोरोना को किस तरह से यहाँ पे 8-8 घंटे मरीजों को घुमाया जा रहा है, जैसा कि आपने खुद ये बात कही थी कि माइंड डाइवर्ट करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं और संबित भाई बैठे हुए हैं, ये खुद स्वस्थ होके ठीक होके आ गए, बहुत अच्छी बात है। साहब एक सेकंड, राम मंदिर से ये कोरोना का आपस में क्या ताल्लुक है, जरा ये समझाइए मुझे। राम मंदिर का कोरोना से क्या ताल्लुक है, आप क्या कहना चाहते हैं? दो दिन
2 दिन पहले ईद उल जुहा का कोरोना से क्या ताल्लुक था, ये बताइए। जब बर्क साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, उस वक्त कोरोना से और धर्म का क्या ताल्लुक था, जिसपे आप लोगों ने डिबेट चला दी थी। अगर उस पे कुछ ताल्लुक था तो इस पे ये महामारी है, ये वैश्विक महामारी है, सबसे पहले इंसानों की सेवा करो। ये कहते हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।